90 रोज में इंतखाबात कराएं, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। कहा इलेक्शन कमीशन 90 नहीं तो 100 या 120 दिन में इलेक्शन का ऐलान करे। कठपुतलियां मुसलत करने वाले तजुर्बे का करना बंद करें, अवाम को फैसले करने दें। अवाम पीटीआई को भी लाए तो कबूल करेंगे। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस गलतफहमी में ना रहें कि नाब की धमकियों से खामोश करा देंगे। गुज़श्ता 16 माह में दीगर सियासतदानों ने खुद को बरी कराया। हमारा फोकस कारकर्दगी पर था, केसेस पर नहीं। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ईसीएल में नहीं। जो जेल में है उनसे कहना चाहूंगा, आपने घबराना नहीं है। आपकी सियासी ट्रेनिंग हो रही है, अब आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद के बाद इलेक्शन में क्यों नहीं गए पीपी और जेयूआई आमने सामने। कायदीन ने फैसला किया था कि तहरीक अदम एतमाद के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। पीपल्स पार्टी बस जिद थी कि पार्लियामेंट को बरकरार रखना है। पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत थी, इसलिए इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी। हाफिज अब्दुल्ला की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के नगीर बुखारी ने कहा, फजल रहमान अब बातें करते हैं, 4 वजारतें थी तब खामोश थे। इस वक्त अलग हो जाते तो 16 माह रहने वाली हुकूमत ही ना बनती। पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं हुए तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। मईशत की बहाली का मिशन, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। मुआशी तरक्की के अहदाफ के उसूल के लिए आम मुशावरत हुई। डॉलर और चीनी की स्मगलिंग रोकने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और सनतों की बहाली के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म मारूल हक काकड़ ने अमली इकदाम की मंजूरी दी। मुर्तजा सोलंकी का कहना था, हुकूमती अखराजात कम करने के लिए अमले इकदाम किए जा रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। निगरान वज़ीर तिजारत गौहरी जास ने कहा, बरामदात की सनत चल पड़े तो डॉलर 250 का भी हो सकता है। हमने सनतों और मईशत को दोबारा बहाल करना है। गुज़श्ता दौर में बरामदात कम हुई, हम दरामदात कम करना चाहते हैं। मुल्क की मुआशी बदहाली की जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई। FIA जराये के मुताबिक मुराद अली शाह के करीबी साथी और ऑफिसर स्टॉप लिस्ट में हैं। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, सरकारी ऑफिसर भी शामिल। ताजे बिल्डर, सनतकारों के नाम भी हैं। बदउनवानी, टैक्स चोरी, हवाला हुंडी के किरदार स्टॉप लिस्ट में आ गए। करेंसी, चीनी, पेट्रोल स्मगलिंग में मुलविस अफराद भी स्टॉप लिस्ट में हैं। सियासी जमात की फंडिंग करने वाले भी शामिल। तमाम एयरपोर्ट पर स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद को रोकने की हिदायत कर दी। ऑडियो लीक्स कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के जजेस पर हुकूमती एतराजात को अदलिया पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तफसीली फैसले में लिखा, 3 जजेस पर एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। एतराज की दरख्वास्त हरासा करने के लिए दायर की गई। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर और अदालत की बेतौकीरी की। पाकी वुज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयान दिए। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई। विफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो, अदलिया की आजादी पर बराह रास्त हमला था। चीफ जस्टिस को धमकियों का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। इस इलेक्शन से भागने के लिए पीटीएम की जमातों ने हमला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। किस तरह कंटेनर्स के जरिए उनके ऊपर हमलावर हुए, किस अंदाज से इन्होंने पार्लियामान में खड़े होकर रेजोल्यूशंस पास की। आज के फैसले में उनके खिलाफ चार्जशीट है।
माहिर कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चार्जशीट करार दे दिया। शिव शाहीन कहते हैं इलेक्शन से भागने के लिए पीटीएम ने अदालतों पर हमला किया। पार्लियामान में खड़े होकर करारदादें पास की गई। हर रोज सुप्रीम कोर्ट पर लफ्जी गोलाबारी की गई। चीफ जस्टिस से मुतालबा है आइन से खिलवाड़ करने वालों को सजा दें। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के असर इमाम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबिका हुकूमत का कंडक्ट वाज़ेह कर दिया। फैसले में साजिश का जिक्र किया गया। माहिर कानून अहमद पंसोता ने कहा जिस तरह जजेस पर हमला किया गया इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चार्जशीट है। वकील फैसल चौधरी बोले सुप्रीम कोर्ट को अपने जायज मकाम के लिए ऐसे फैसले देना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश पर तमाम जजेस को मिल बैठकर सोचना होगा। नवाज शरीफ को ये खदशा है कि इलेक्शन नहीं होंगे और फिर जो उनके लिए बड़ा एक कठिन मरला होगा पाकिस्तान में अपने केसेस को फेस करना। अगर नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया खुद कि मैं फिलहाल तारीख को पाकिस्तान आ रहा हूं, अगले दिन इसके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए। नवाज शरीफ की वापसी का जिस दिन ऐलान होगा उसी दिन इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। नबील गुल की पेशगोई, कहा नवाज शरीफ को खदशा है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो उनके लिए केसेस का सामना करना कठिन होगा। आर्मी चीफ मुल्क के लिए अच्छे इकदाम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी कहा जाए कि इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। अगले महीने पाकिस्तान चला जाऊंगा। नवाज शरीफ का लंदन में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने पहली बार मीटिंग में खुद अक्टूबर में पाकिस्तान वापसी का तस्करा किया। इससे पहले शहबाज शरीफ ने मीडिया टॉक में बड़े भाई की वतन वापसी की तारीख दी थी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की 5 साला ओहदा सदारत की मुद्दत खत्म हो गई। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाबात तक फराइज इंजाम देते रहेंगे। ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। अवाम हमेशा अपने वतन की मोहब्बत के साथ, अपनी मिट्टी की मोहब्बत के साथ उनको हमेशा लगाव है और वो अपनी फोर्सेस के साथ, अपनी पुलिस के साथ, लेडीज के साथ बिल्कुल इसी सप्लाई द्वार खड़े हैं। चित्राल के गशूर अवाम पाक फौज और फोर्सेस के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार। मकामी आबादी पाक फौज की मदद के लिए बाहर निकल आए। अवाम असलहा, गोला बारूद और खुराक पाक फौज के अगले मोर्चों तक पहुंचा रहे हैं। मकामी लोगों ने एफसी विंग कमांडर के साथ जिरगा करके चित्राल के अवाम की तरफ से पाक फौज के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कालादम टीटीपी की दहशतगर्दी के सख्त अल्फाज में मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर चित्राल मोहम्मद अली खान कहते हैं पाक फौज ने एफसी चौकियों पर हमला का मुंह तोड़ जवाब दिया और दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। सूरत हाल कंट्रोल में है। अवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चित्राल वाक़े पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सिफारती सतह पर भरपूर एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है वाक़या अफगान हुकूमत के साथ उठाया। अब अफगानिस्तान में छोड़ा जाने वाला असलहा अफगान दहशतगर्द गिरोहों के हाथ आया। पहले दुल्हन घर लाएंगे फिर वर्ल्ड कप लेने जाएंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की तारीख पक्की हो गई। शाहीन 19 सितंबर को बारात लेकर इंशा आफरीदी के घर जाएंगे। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन और इंशा का निकाह रवां बरस फरवरी में हुआ था। और कराची के इलाके PECHS में कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई। घर से 15 करोड़ मालियत का स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा सामान में सिगरेट, ब्यूटी क्रीम, शैम्पू, लेडीज बैग समेत दीगर अशिया शामिल है। कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 3 फरार मुल्जिमान की तलाश जारी।